पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। दुश्मन के सहूलतकारों के मज़मूम मकासद भी खाक में मिलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सिपह सालार का जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। सिपह सालार का दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अमायदीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया। यादगारी शोहदा पर फूल चढ़ाए, खराज अकीदत भी पेश किया। बहाली के लिए नस्लों का कुर्बानियां, जल्दी कोई नहीं 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने ये तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया था, हम पूरा करके दिखाएंगे। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। कानून साजी और आईन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हम मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अगर आप वफाकी अदालत बनाएंगे तो हर सूबे की नुमाइंदगी उसमें जरूरी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब का वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पर होगा और फिर हर सूबे को बारी मिले कि वो अपना चीफ जस्टिस लाए। बिलावल ने तनकीद करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पीसीओ जज से कोई इनकलाबी नहीं, उस वक्त जब किसी चीफ जस्टिस से डैम बनाने का ख्वाब नहीं देखा था। बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त तय किया था कि आईनी अदालत बनेगी। अदालत जब टमाटर और पकोड़े की कीमत तय कर रही थी, उससे पहले बीबी समझ चुकी थी। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 हफ्ते में बाकी ट्रिब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाए। दौरान समाअत वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठाते हुए कहा, हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। एक दरख्वास्त कर करके थक गया हूँ कि देखें आइन क्या कहता है। आइन की किताब है लेकिन आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नहीं, आइन के पाबंद हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम आज भी किसी नतीजे पर न पहुंच सके। मेंबर केपी की अदम हाजिरी के बायस मशावरती अमल मुकम्मल न हुआ। इजलास कल फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। आला अदलिया के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फिलफौर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा आला अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। आइन के खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। एक्स की बंदिश के नोटिफिकेशन पर आप खामोश क्यों रहे? अदालत का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। मुइज़ जाफरी एडवोकेट ने कहा, शुरुआत में तो ये मानने को ही नहीं तैयार थे कि कोई नोटिफिकेशन है। 3 समाअतों के बाद तो उन्होंने कबूल किया। अदालत ने कहा कि इस वक्त एक्स की बहाली में रुकावट सिर्फ नोटिफिकेशन है। अभी तक नोटिफिकेशन को चैलेंज क्यों नहीं किया गया? अदालत रिमार्क्स ये कि हमें सिर्फ शिकायत की बुनियाद और एक्स का जवाब चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अहम इजलास। मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला। जराये के मुताबिक रावलपिंडी के बाद मियांवाली, कराची, कोयटा और लाहौर में जलसे होंगे। जलसों के साथ साथ मुल्क के दीगर शहरों में अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज भी होंगे। लाहौर में दोबारा जलसा होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। 27 सितंबर को वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात, मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे और मौसमियाती तब्दीलियों, इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पायदार तरक्की के लिए इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ो समेत 2 ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। आलमियाती फ़ंड के IMF के क्रिस्टलीना जॉर्जीवा से भी मुलाकात है। वज़ीर आज़म पाक अमेरिका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ भी बैठक लगाएंगे। की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, IT की एक्सपोर्ट्स $3.1 अरब पे पहुंच चुकी हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है में पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है, क्योंकि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप है जो हम ऑफर भी करेंगे और अपनी इकोनॉमी की भी बात करेंगे और IMF की खुशखबरी भी आवाम को यहाँ से सुनाएंगे। माजी की हुकूमत ने चीन और मगरिब को नाराज किया। आज खारिजा पॉलिसी बेहतर है, दोस्त ममालिक से ताउन और रवाबित बढ़ा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जनरल असम्बली के बाहर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मामलात अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और आराम के लिए खतरा है। बरामदात की तोसी और तरक्की के लिए WTO में इस्लाहात ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब, कहा बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पज़ीर ममालिक की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जाए। मुंसिफाना बैनुल-अक़वामी टैक्स निज़ाम को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में CP सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम की गई। उम्मीद है IMF नए प्रोग्राम की मंजूरी देगा। गजा के बाद बैरूत भी लहू लहू। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के लबनान पर फिजाई हमले, 558 शहीद, 1800 जख्मी हो गए। शोदा में 35 बच्चे, 58 खवातीन और तिबी अमले के 2 अरकान शामिल। सिहोनी फौज ने 30 मिनट में 180 से ज़ायद मकामात पर गोलाबारी की। शहरी आबादी को भी निशाना बनाया, 2 एम्बुलेंसों को भी तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली शहरों पर हमले के लिए लबनान में रखे हज़ारों मिसाइलों और रॉकेटों को तबाह कर रहे हैं। तर्जुमान सिहोनी फौज ने कहा खतरात के खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। इसराइली बमबारी पर चीन का इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने मोहलिक फ़िज़ाई हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि इन इक़दामात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसराइली जराइम बैनुल-अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी शहर शिकागो में लबनान पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। गजा में जंग बंदी और लबनान पर इसराइली बमबारी बंद करने का मुतालबा। एहतजाजी मुज़ाहरीन का कहना है कि गजा और लबनान पर हमले बंद किए जाएँ। अमरीका इसराइल की इमदाद बंद करे। कतर अमीरी बहरिया के जहाज अल-खौर की 2 तरफा मश्क असद अल बहर में शिरकत के लिए कराची आमद। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों ने कतरी जहाज का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। बहरी जहाज की 36 साल बाद पाकिस्तान आमद एक तारीखी संगे मील है। ISPR के मुताबिक पाक कतर बहरी जहाज़ों के माबैन मश्क असद अल बहर का इनेकाद किया गया है। कतरी बहरिया के कमांडिंग ऑफिसर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर हारिनी अमारा सूरिया के श्रीलंका का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आज़म का समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान, कहा पुरुमीद हूँ कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के दौर में पाक श्रीलंका का सीरुल जहदी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। हमारा जहाँ तक इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद एक मौका अब नज़र आ रहा है और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुरवाना है
सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो। हमारा कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूँगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म की जाए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कराची के अवाम को बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। IPPs को अरबों रुपए सालाना अदा किए जा रहे हैं। मुतालबा है कि बिजली की कीमतें कम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी तहरीक का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। बिजली के बिल अदा करें या नहीं, अब फैसला अवामी रेफरेंडम से होगा। सिंध और पंजाब में डेंगू की वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 69 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई। रावलपिंडी से 55 और लाहौर से 5 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल 1163 अफराद डेंगू में मुब्तला हो चुके हैं। सिंध में एक रोज़ के दौरान डेंगू से 15 अफराद मुतासर हुए, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह 249 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जिनमें से 224 का ताल्लुक कराची से है। गजा में इस्राएली फौज की रात से बमबारी जारी। जुनूबी खान यूनुस पर 2 हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फिजाई हमलों में वसी दीरुल बलाह में मां और उसके 4 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद हुए। इस्राएली फोर्सेस ने एक हफ्ते में 10 स्कूलों पर हमला करके 86 फलस्तीनियों को शहीद किया। कोई भी मुल्क मशरिक़ वुस्ता में मजीद कशीदगी से फ़ायदा नहीं उठा सकता। G7 ममालिक का अलामिया जारी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार, कहा कशीदगी खित्ते को एक बड़े तनाज़े में घसीट सकती है। दूसरी जानिब पेंटागन ने मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बाद इजाफी फ़ौज तैनात करने का फैसला किया है। हम इसराइल से जंग नहीं चाहते, इसराइल ही तनाज़े को जन्म देना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह की हिमायत में ईरान को तनाज़े में शामिल होने पर उकसा रहा है। ईरान हर उस ग्रुप का दिफा करेगा जो अपने हुकूक और ख़ुद का दिफा कर रहा है। ईरान अमन से रहना चाहता है। हम मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब नहीं बनना चाहते। ट्रंप की पोजीशन पासा पलटने वाली चंद अहम रियासतों में कामला हैरिस से बेहतर हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ज्यादा मकबूल हैं। एरिजोना में ट्रंप की मकबूलियत 50% और कामला की 45% है। जॉर्जिया में ट्रंप की 49 और कामला हैरिस की मकबूलियत 45% है। आइंदा माह UAE में शेड्यूल विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के कई तारीखी लम्हात को भी शामिल किया गया है। इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में खेला जाएगा। पाकिस्तान के अजरत इकबाल वर्ल्ड 6 रेड स्नोकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में भारत के मलकियत सिंह को यकतरफा मुकाबले में आउट क्लास किया। भारतीय क्यूएस एक फ्रेम भी ना जीत सके। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम्स पर मुश्तमिल मैच में अजरत ने 6-0 से कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप का बहुत ही बड़ी बात है ये। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का जो यूथ है, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और ऐसे सपोर्ट करने चाहिए। अगर ऐसे सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान से मैं फर्स्ट फाइटर नहीं होऊंगा, और भी फाइटर्स होंगे जो वर्ल्ड टाइटल लेके आएंगे। पाकिस्तानी कराटे प्लेयर शाहजेब रिंद वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप जीतने के बाद कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और दीगर हुकाम ने शाहजेब रिंद का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टाइटल जीता है। बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत इज्जत दी। टाइटल जीतना मेरे लिए फख्र है। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के किंग्स कप ऑफ चैंपियंस के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। अल नसर ने अल हासिम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से पछाड़ दिया। सादियो माने और नवाफ बोशल ने 1 गोल स्कोर किया। पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच में आराम दिया गया। और एक्शन हीरो जेरड बटलर एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एक्शन फिल्म
डैन ऑफ थीव्स के दूसरे हिस्से की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवां बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।